नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। नेट यूजी पेपर लीक मामला काफी बड़ा मामला बना और सरकार के द्वारा एक जो है समिति का गठन किया गया, कमेटी का गठन किया गया, जो कि परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए अपने सुझाव देंगे। आपको बता दें कि खबरें निकल के आ रही हैं कि ये सुझाव केवल एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए भी नहीं होगा, बल्कि राज्यों को भी इसकी मदद दी जाएगी। वजह है कि पिछले 7-8 सालों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और केंद्र से ज्यादा राज्य जो है इसकी चपेट में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर हमेशा पेपर लीक होते रहते हैं और परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है वो इन राज्यों को भी सुझाव देंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या राज्य इन सुझावों को मानेगी? क्या राज्य को ये पता नहीं है कि पेपर लीक कैसे होता है? क्या राज्य असक्षम है पेपर लीक रोकने में? अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में वर्षों से छात्रों के द्वारा चीख चीख के कहा जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, सड़कों पे आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन सरकार कभी भी उन्हें सुनने का प्रयास नहीं करती और न ही इनके समस्याओं का निदान चाहती है। ऐसे में जो केंद्र की समिति है उनके सुझाव आएंगे तो क्या उन्हें राज्य सरकार मानेगी? क्या उन पर अमल करेगी? आपको बता दें, बिहार में ही आरोप लगते हैं कि शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है, जिनमें अफसर भी शामिल हैं, जिनमें आयोग भी शामिल है, जिनमें नेता भी शामिल हैं, और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कैसा भी सुझाव दिया जाए, कुछ भी किया जाए, सबका वो काट जरूर निकाल लेंगे। जो खबरें निकल के आ रही है उसको सबसे पहले आपको हम बता दें कि परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए पहल सिर्फ केंद्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्यों को भी अपनी परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने में मदद दी जाएगी। यही वजह है कि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी अब इन मुद्दों पर राज्यों से भी रायशुमारी की तैयारी में है। वैसे भी केंद्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी की यह गूंज पहली बार इस स्तर पर देखने को मिली है, जबकि राज्यों में यह समस्या पिछले कई सालों से पांव पसारे हुए है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को लेकर काम कर रही कमेटी और उससे जुड़े विशेषज्ञों ने इस मुहिम से राज्यों को जोड़ने की पहल इसलिए भी की है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के जो मामले सामने आए हैं वह राज्यों से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों से जुड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में देश से करीब 70 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 14 मामले अकेले राजस्थान के हैं, जो 2015 से 2023 के बीच घटित हुए थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी पिछले सालों में पेपर लीक और गड़बड़ियों की बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। ऐसे में राज्यों को इस मुहिम से अलग नहीं रखा जा सकता और यही फैसला लिया गया है कि राज्यों को भी मदद किया जाएगा। लेकिन राज्य इस मदद के लिए कितने तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राज्यों के ही काफी रसूखदार लोगों का नाम पेपर लीक में आता है, लेकिन उन्हें उजागर नहीं किया जाता, उन्हें सजा नहीं दी जाती। बिहार में ही देख लें आप, सिपाही भर्ती में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल जो तत्कालिक चेयरमैन थे, उनके कार्य प्रणाली पर उंगलियां उठी, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कड़ी पूछताछ नहीं हुई। बीपीएससी पर आप देख लें, 2 बड़े बड़े पेपर लीक हो चुके पिछले 2 सालों में, लेकिन आज तक बीपीएससी के अंदर नहीं पूछा गया कि कैसे पेपर लीक हुआ। हमेशा खबर आता है बड़े सफेद पोश लोग शामिल हैं, लेकिन आज तक उनका नाम कभी भी सामने नहीं आता। बस छोटे छोटे जो प्यादे होते हैं उनकी बलि देकर पीठ थपथपा लिया जाता है। और छात्रों का साफ साफ आरोप है कि जो भी पेपर लीक होता है, गड़बड़ी होता है, आयोग स्तर तक गड़बड़ी किए जाते हैं, ऑफिस के भीतर गड़बड़ी किए जाते हैं, वहां तक परीक्षा माफियाओं की पहुंच होती है।
OMR सीट में फेरबदल किया जाता है, रंगाई किया जाता है, मेंस की कॉपियां बाहर निकाल कर लिखी जाती है, लेकिन जांच वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जांच बस शुरुआती लेवल पर जो छोटे छोटे लोग होते हैं जिनकी भूमिका सीमित होती है, वहीं तक जांच करके सारे मामले को दबा दिया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार के समिति द्वारा सुझाव देने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि राज्य सरकार जो है इस पर एक्टिव न हो, वो प्रण न करे कि हमें पेपर लीक नहीं होने देना है, कोई भी शामिल होगा नहीं बख्शे जाएंगे। तो दुर्भाग्य है देश के युवाओं का कि लगातार राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार जो है उन्हें जांच के नाम पर लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं देती है। बरगलाने, भटकाने, समय पास करने का ही बस प्रक्रिया चलता है और बाद में फिर वही काम होते हैं, उसी तरह सब कुछ किए जाते हैं। बस ये कोशिश की जाती है कि लीकेज की खबरें बाहर न निकले। आशा करेंगे हम कि केंद्र सरकार कठोर कानून बनाएगा और राज्यों को भी विवश करेगा कि वो कार्रवाई करें, वो इस पर ध्यान दे, योग्यता का सम्मान किया जाए, ईमानदार और मेहनती छात्रों को ही मौका मिले सरकारी सेवाओं में नौकरी करने का। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।